हेलो हेलो।
ऐसे मजा नहीं आता ना, ऐसे मजा नहीं आएगा। फील नहीं आता है, बोलो फील नहीं आता। बहुत ही बड़ा शॉट, लेकिन एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब स्ट्राइक पर आए हैं भौजी मैया। बॉलिंग पर है मुकेश बोराना। बॉलिंग पर चले मुकेश। मुकेश टू भंवर। और ये आउट होते हुए भंवर जी मैया। बहुत ही अच्छा कैच कीपर पंकज के द्वारा। जिस काम से मुकेश बोराना को लगाया, अपना काम बखूबी से निभाया। दूसरा झटका लगता हुआ बिहार समाज को भंवर जी मैया के रूप में। न्यू बैट्समैन है मनीष। आपको बता दूं पहले मैं, ये टूर्नामेंट का पहला मैच है। जाट समाज वर्सेस घांची समाज। ओ, एक और कैच ड्रॉप किया पंकज ने। बड़ा विकेट था ये। आसान कैच टपकाया कीपर पंकज ने। मुकेश चले मनीष को। बड़ा हिट। फील्डर नीचे है, देखते हैं क्या होता है। और ये एक और केस टपकाया। ये केस टपकाया है मनु ने। ऐसे केस टपकाओगे तो भाई कैसे मैच जीतोगे। क्रिकेट में कैच ही मैच है। पकड़ो केस तो जीतो मैच। एक और करारा शॉट। गेंद तारामंडल को छूते हुए 6 रन। चौथे ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 48 रन, 48 रन। लॉस ऑफ 2 विकेट। ये सर्व समाज का पहला मैच आज का। चार ओवर की समाप्ति पर जाट 11 का स्कोर 48, 48 रन। लॉस ऑफ 2 विकेट। अब बॉलिंग का जिम्मा महेश भाई अपने कंधों पे लेते हुए। महेश भाई चले मनीष को। स्ट्राइक पर है मनीष। और ये गेंद हवा में। और ये बड़ा विकेट। बड़ी मछली फंसाई महेश भाई ने। पहली गेंद पर कॉट एंड बोल्ड किया महेश भाई ने। अब बैटिंग पर आ रहे हैं देवत के हार्ड हिटर नारायण। बड़ा विकेट। ये नारायण बड़े हार्ड हिटर है। एक मनु ने कैच टपकाया, लेकिन वो कैच ज्यादा भारी नहीं पड़ा। एक मनु ने छोड़ा और एक पंकज ने भी छोड़ा था कैच ये।
बहुत ही अच्छी गेंद, बाहर की ओर निकली गेंद, कोई संपर्क नहीं बैट्समैन नारायण के बैट से। हमारे बीच में भाई प्रकाश बहुत बड़ी सेवा दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ रूल के हिसाब से 1 रन निकल रहे यहाँ पर। महेश चले नारायण को, स्ट्राइक पर है नारायण, और एक करारा शॉट, गेंद तारामंडल को छूते हुए 6 रन। नारायण बहुत बड़े हार्ड हिटर है ये, गेंद को 6 रनों का अंजाम दिया। बहुत ही अच्छी गेंद वापसी की महेश भाई ने। महेश चले नारायण को, और ये एम्पायर का इशारा, 6 रन। महेश चले नारायण को, 5 ओवर की समाप्ति पर जाट 11 का स्कोर 61 और रन, ये एम्पायर का लॉस ऑफ 3 विकेट। पांच ओवर की समाप्ति पर जाट 11 का स्कोर 61। अब आए हैं बॉलर करण, दो फील्डरों के बीच में से गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाद 4 रन। एक और हवा फायरिंग गेंद, 6 रनों के लिए गगनचुंबी छक्का। मनोज चौहिल एकदम कूल माइंड प्लेयर, जिस अंदाज से जाने जाते हैं वो अपना काम बखूबी से निभा रहे हैं। और एक और छक्का, बैक टू बैक 2 6 मनोज चौहिल के बैट से निकलते हुए। एक और शॉट, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मनोज चौहिल को। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, उतनी अच्छी कीपिंग पंकज के द्वारा। डॉट बॉल। हाँ, बहुत अच्छी गेंद, पूरे जड़ में डाली हुई गेंद थी, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। छह ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 79 रन।
6 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 79 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। बॉलिंग का जिम्मा मुकेश बोराना अपने कंधों पे लेते हुए, और स्ट्राइक पर है देवद के हार्ड हिटर नारायण। लोकल बॉय है नारायण, ये यहाँ इस ग्राउंड का बखूबी से जानते हैं नारायण इस ग्राउंड को। और एज लगा, लेकिन किस्मत ने साथ दिया, बॉल स्टंप के पास से निकल के चली गई। मुकेश बोराना बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, ये बड़े ऑलराउंडर है ये मुकेश बोराना। ओहो, बाहर की ओर गेंद डाल रहे हैं नारायण को, जो नारायण का एक ये वीक पॉइंट है। मिडिल में बॉल डाले तो बोले तो 6 रन लिख दीजिए नारायण के नाम। बड़े दिमाग से चतुराई से बॉल डालते हुए मुकेश, ये देखो गेंद हवा में है, फील्डर नीचे, लेकिन पहुंच नहीं पाए गोविंद। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा नारायण को। अब स्ट्राइक पर है मनोज, मुकेश टू मनोज, और ये एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। बहुत अच्छी गेंद, ब्लॉक में डाली हुई गेंद थी, लेकिन 1 रन ही मिलेगा। अब स्ट्राइक पर है नारायण, मुकेश चले नारायण को, देखिए ये फुल टॉस गेंद थी, उसका अंजाम दिया नारायण ने, 6 रन करे, और ये नो बॉल का इशारा एम्पायर का, मतलब फ्री हिट, मतलब बगैर बॉल 7 रन, बिना बॉल के 7 रन मिला यहाँ पर। और अब स्ट्राइक पर भी है नारायण। रघु बॉल कहते हैं, बॉल है एम्पायर। देखो देखो थे जाओ नीचे। वो एक टबर के बट मैं ग्राउंड के बारे जो भी बोल जाएगी तू बाल ले रहा होगा, 30 रुपए बॉल का मार दूंगी। अच्छा शॉट है, फील्डर मन्नू है वहां पर, देखते हैं, डायरेक्ट हिट था, नहीं स्टंप के पास से निकली। बड़े क्लेवर फील्डर है मन्नू। अब स्ट्राइक पर है मनोज और बॉलिंग पर है मुकेश पोराना। और ये शॉट है, फील्डर भी नीचे, और ये आउट, कैच आउट। यहाँ पर शंकर ने बड़ा ही आसान कैच लिया
और मनोज वापस पवेलियन की ओर आते हुए। स्कोर खाइयो 92 रन, 91 है अभी तक। 7 ओवर की समाप्ति पर 7 ओवर की समाप्ति पर जाट 11 का स्कोर 91। अभी 3 ओवर शेष है। 3 ओवर में देखते हैं क्या स्कोर खड़ा करते हैं जाट 11। अब बैटिंग पर आए हैं कैलाश नौजल। बोल लिया, बोल बोल देना भैया। सर बोल आपके नीचे रेवा सर, आपके नीचे देखो, टेबल के चेयर के नीचे। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार, थोड़ी पड़ के बाहर की ओर निकलती हुई गेंद। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। ये हार्ड हिटर है नारायण, और जब तक ये क्रीज पर है स्कोर कहाँ का कहाँ पहुंच जाए किसी को पता नहीं है। ओ 3 बॉल डॉट और स्ट्राइक पर है नारायण। नारायण को 3 बॉल डॉट खिलाना मतलब अच्छे बॉलर की एक निशानी है यहाँ पर। देखते हैं, ओ गेंद 6 रनों के लिए, गगनचुंबी छक्का। 3 बॉल डॉट लेने के बाद में नारायण ने एक हवाई फायरिंग किया, परिणाम मिला 6 रन। और ये बैक टू बैक 6 रन। 3 बॉल डॉट निकालने के बाद में 2 कंटिन्यू 6। और ये फील्डर के हाथ से मिस फील्ड होते है, कैप्टन महेश भाई के हाथ से मिस फील्डिंग होती है, गेंद 4 रनों के लिए। 8 ओवर की समाप्ति पर जाट 11 का स्कोर 107 रन, 107। हमारे बीच में पालीवाल समाज के अध्यक्ष कन्हैयालाल जी पालीवाल पहुंचे हैं। उनका आरजे ग्रुप की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत ही अच्छी गेंद मुकेश बोराना की ओर से। स्ट्राइक पर है कैलाश नौजल, नॉन स्ट्राइक पर है नारायण। 9वां ओवर प्रगति पर। गेंद हवा में है, 2 फील्डर भाग रहे हैं, और ये कैलाश नौजल वापस पवेलियन की ओर आते हुए बड़ा शॉट खेला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कैच लिया है मनोहर ने और विकेट लिया है मुकेश पुराण ने। अब आए हैं हार्ड हिटर दीपक। अब स्ट्राइक पर है नारायण। मुकेश चले नारायण को।
और रिजल्ट क्या, नारायण के बैट से निकलता हुआ गगनचुंबी छक्का। ओ भैया और ये इनसाइड एज लगता हुआ नारायण बोल्ड हो गई। नारायण का निजी स्कोर 39 रन। हाँ ओ मनु ओ भाई बैट्समैन नाम लाओ दो अरे वो इसमें लगन पड़ी यूट्यूब वाले तो ओ भैया वो टेप ले लो ना भाई एक साथ नहीं ले फॉर्मेट बोली मुझे नहीं हटा जा हट चला रहे क्या बोल रहे जब जा रहे कर ले दो यार टैब छेड़ चिपकाओ तो करी वो जुगल जी जुगल साहब एक एक चिपकाओ इन्हें। अरे भाई ये इसको चिपका दो ना इसको अरे खड़े ओ मन दे हेलो ना इसको काम करी मत पर 2 सालों जाट 11 114 रन स्कोर। तुम रुको भाई साहब घाट होने नहीं बोल रहा टेंशन नहीं बात हां अरे के कौन करे यार ओ प्रदीप भाई अरे नहीं केवे हो अच्छी गेंद जब तक नो दीपक टेंशन 1 रन पूरे किए स्कोर बढ़ता हुआ 115 रन। एक मिनट रुको अरे ओ अरे जाटू रियो के तो कई देवे सब। अरे बोलो अपन घरी टीम में दोनों। अरे नहीं करे मनोहर भाई भाई बिल्ला मानवी जे भी था कोई हाल को अरे हां हां भाई जी मने भी था। और समाप्त अगला और लेके आए महेश भाई जो काशी समाज के कैप्टन है। सामने है दीपक कप्तान अपना छोड़े जुगल जी चिपकाओ है। अगली गेंद सामने दीपक नीचे फील्डर है और आउट। अच्छी गेंद महेश भाई द्वारा कैच मुकेश भाई ने पकड़ा है। दीपक का बॉलर महेश भाई थे। अब बैट्समैन पेमाराम स्ट्राइक पे नौरत अच्छी बॉल नौरत भाई बीट हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 121 रन। ये लास्ट ओवर है। अच्छी बॉलिंग महेश भाई द्वारा जब तक 1 रन पूरे किए नौरत भाई ने। स्कोर बढ़ता हुआ 122 रन। जाट 11 सामने गांची समाज
ये 10वां ओवर चल रहा है, 2 बॉल बाकी है अंतिम ओवर की। एक बार और बीट हुआ जब तक 1 रन पूरा किया। तेईस 123 रन स्कोर बढ़ता हुआ। लो भाई जी लो पकड़े रख मैं बता दें हाँ, जुगल अग्रवाल, रघुवीर शर्मा और थानी वेलकम ग्रुप कृष्णा क्या है, बजाज क्रिएशन, महालक्ष्मी टेक्सटाइल एजेंसी से अटुकड़ा हो हाँ जी क्या सर सीट अरे नहीं नहीं प्रॉपर ही बैठाना ने नहीं एक हां बैठा 12th में है वो 12th में सर बस काम हुआ बोलो नहीं एक मिनट उखम बैठो पड़ी हां मैं बैठो अरे आटी बैठो मैं टेंशन क्यों लो स्कोर कितनी है भाई 123 आवाज बोल दे रे ए 125 रन जीत के लिए 126 रन है। चलता हुआ इस टूर्नामेंट का मैनेजिंग स्पॉन्सर जुगल जी, आयोजन कराने हैं, मैनेजिंग स्पॉन्सर जुगल जी है, जुगल जी अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद जुगल जी। आरजे ग्रुप रघुवीर जी, इस टूर्नामेंट में आपका ही सहयोग, बहुत बहुत धन्यवाद रघुवीर जी। लिख दो भी बात है कागज मार लिख दो स्पॉन्सर का नाम है होरो दिखे बट दिखे को नहीं पहला मैच टूर्नामेंट का मेन स्पॉन्सर है आरजे ग्रुप और एमएम गाजी समाज जाट 11 ने पहला बल्लेबाजी किया, स्कोर 125 रन, जीत के लिए 126 रन का टारगेट दिया है गाजी समाज। टाइम कम है, एम्पायर ध्यान दे, अगला मैच शुरू होने वाला है। गाजी समाज अपना प्लेयर भेजे। हेलो हेलो चलता हुआ जाट समाज और पुनेश्वर 11 के बीच 126 रन का टारगेट है पुनेश्वर 11 को जीतने के लिए। देवदका सिडनी ग्राउंड बहुत ही शानदार, दोनों ओपनर बल्लेबाज ग्राउंड के अंदर आते हुए संजू और पंकज। आरजे ग्रुप स्ट्राइक पे पंकज है क्या? ओके। मुख्य स्पॉन्सर आरजे ग्रुप, नाम तो सुना होगा, रघुवीर शर्मा और जुगल जी अग्रवाल।
जिन्होंने इस देवत गांव के ग्राउंड को पूरे भारत में फेमस कर दिया है। काफी समय से ये लोग इस ग्राउंड के अंदर बहुत ही सुंदर आयोजन कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, मनोहर, बहुत ही अच्छी गेंद, सम्मान दिया बल्लेबाज ने और 1 रन दौड़ के पूरा किया। कल बहुत बड़ा अच्छी गेंद उठा के मारना चाहते थे, लेकिन बाई के रूप में 1 रन प्राप्त हुआ। कल बहुत ही अच्छा ओपन टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें जिमी दरबार की टीम ने विजय प्राप्त की थी। अगली गेंद एक बार फिर घूम के मारना चाहते थे, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए। अगली गेंद, इस बार बल्लेबाजी गेंद, लेकिन वहां फील्डर मौजूद, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन बिना किसी नुकसान के। 126 रन का टारगेट है। अच्छी गेंद और उठा के मारा है, 6 रन। जरा सी छोटी गेंद मिली और बल्लेबाज ने भांप लिया, भरपूर फायदा उठाया लेग में 6 रन के लिए। बिना किसी विकेट के नुकसान पे अगली गेंद, अच्छी गेंद, 1 रन दौड़ के पूरे किया। स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। एक ओवर की समाप्ति पे बिना किसी नुकसान के 10 रन। 126 रन का लक्ष्य है पुनेश्वर 11 के सामने। जाट समाज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार 125 रन बनाए। प्रेमाराम न्यू बॉलर, अगला ओवर लेके आए हैं प्रेमाराम। जाट समाज की टीम काफी संतुलित टीम है, अच्छी टीम है। और फ्री हिट, पूरा फायदा उठाया फ्रीज का, 6 रन। बैट्समैन ने छक्का मार के सुपर झटका दिया।
जरा सी शॉर्ट पिच मिलते ही भरपूर फायदा उठाते हैं बल्लेबाज इस ग्राउंड पे। बहुत अच्छा शॉट, बहुत सुंदर शॉट। ये यहाँ का लोकल बॉय है। ये यूट्यूब पे चालू है। ये यहाँ का लोकल बॉय है पंकज मुर्गी, जो अपने मुर्गी के नाम से फेमस है। बहुत ही अच्छा सुंदर शॉट मारा 6 रन के लिए। और आगे का जो ओवर डालेगा वो शायद मेरे ख्याल से मनोज चौहल होने चाहिए। 2 ओवर 32 रन, बहुत ही अच्छी शुरुआत अपन कह सकते हैं इसको। भुवनेश्वर 11 की शानदार बल्लेबाजी, दोनों ही ओपनर बल्लेबाज धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए। और ये एक कैच ड्रॉप होते हुए, कैच ड्रॉप नहीं, ट्राई ही नहीं की इन्होंने। एक मौका बना सकते थे। मनोज चौहल की बहुत अच्छी गेंदबाजी। कल मनोज चौहल ने जो चैंपियन टीम रही थी उसको भी एक बार पूरा का पूरा प्रस्त कर दिया था एक बार। और ये आउट। मोहन भाई ने कैच पकड़ा है और चौहल की गेंद पे पहला विकेट गिरते हुए नेक्स्ट बैट्समैन नेम और करण, मेरे ख्याल से शायद इस ग्राउंड के लिए वो नए हैं भी। मैं रघुवीर भाई से अनुरोध करूंगा कि जो आगे का जो टूर्नामेंट का जो दूसरा मैच है उसके दोनों कप्तानों से टॉस करने के लिए एक बार उनको आमंत्रित करें। चौहल भी राजस्थान से आए हैं खेलने के लिए यहाँ पे, और करण भी यहाँ से हाजिरा से हैं खेलने के लिए। लेफ्टी करण, लेफ्टी। हल्के हाथों से 1 रन के लिए धकेला।
करण ने। बॉलिंग पर है मनोज चोइल और स्ट्राइक पर है करण मोदी। बहुत ही सूझबूझ भरी पारी खेल रहे हैं करण मोदी। छत्तीस रन, तीन 3 ओवर की समाप्ति पर 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पे भुवनेश्वर 11 126 रन का टारगेट है। रघुवीर भाई, कमेंट्री बॉक्स में पानी की व्यवस्था की जाए। बहुत ही हेलो हैं? अरे टीम रघुवीर की टीम की जगह आपने सेटिंग करी थी, पर वो कल थोड़ा लफड़ो हो गया, मान्या को ऑब्जेक्शन कर लिया। अरे आप रघुवीर की टीम की जगह रघुवीर की कैंसिल कर आप को लिखियो ना हो है? तो टीम तो योड़ी भी की पण भी काल कैंसिल करा बोगियो मारी कोनी उतारूंगा थांगी उतार दियो पण बे रात का अगला काल विकी वालो लफड़ो हो गयो, ऑब्जेक्शन कर लियो सब। अरे पण ध्यान की लफड़ो है जाओ कुछ भी ऑब्जेक्शन कर ले बचे ऑब्जेक्शन कर बाला। हाँ पहली रघुवीर को नाम की टीम कोई नाम लिखियो हो मैं कैंसिल करार भी कालो और अपन टीम को लिखे जने बे के नहीं भेजे के पहले ही कोई लिखियो हो बैंक सबने तो इन कोई नाम बतायो हो पर आपा इन कालो कैंसिल करार आपा को लिखायो अरे बस काल ऑब्जेक्शन कर लियो के भाई जकी टीम पहली फाइनल योड़ी भी नहीं खिलाओ वो काई काल वो विकी वालो लफड़ो हो जने ऑब्जेक्शन कर लियो। जाट समाज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 125 रन बनाए। बहुत ही शानदार शॉट और एम्पायर का इशारा 6 रन। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही शानदार टूर्नामेंट चलता हुआ सर्वे समाज का पहला मैच जाट समाज और भुवनेश्वर 11 के बीच। 45 के स्कोर पे आरजे ग्रुप के कप्तान एक और शानदार गेंद, बल्लेबाज चारों खाने चित, गेंद सीधी विकेट के प्रक्रिया दस्तानों में। एक बार गेंदबाज फिर से चले बॉलिंग रन अप पे। शानदार गेंद, गेंद को उछाल के मारने की कोशिश लेकिन नाकामयाब रहे। वहां पर फील्डर तैनात बेमाराम थोड़ा
तो अगला ओवर डालने आ रहे हैं शायद मनोज सोहेल। 4 ओवर की समाप्ति पे 46 रन। हमारी टीम स्कोर बोलो 46। 46। और अब गेंदबाजी के लिए आए हैं कैलाश नौजल, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, कैलाश नौजल खब्बू बल्लेबाज के सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर कैलाश नौजल। पहली गेंद आते संगी स्वागत किया है, सीमा रेखा से बाहर भेज के 6 रनों के लिए। जी हाँ, जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे। तो धीरे धीरे मुकाबले में शुरुआती समय में पकड़ बनाती हुई काशी समाज की टीम है। देखते हैं गेंदबाजी में वापसी कर पाते हैं या नाकामयाब रहती है जाट 11। एम्पायर का डिसीजन अंतिम व सर्वमान्य होगा। अगर एम्पायर चेंज करने की बोलते हैं तो आप कोई भी खिलाड़ी किसी भी प्रकार की बहस ना करें। जो भी डिसीजन देंगे एम्पायर देगा। बावन का स्कोर है वह अभी तक। और जीत के लिए 126 रन बनाने हैं गासी समाज को। अक्सर है गासी समाज व जाट समाज के बीच कसमकस भरा हुआ मुकाबला देखने को मिलता है। देखते हैं आज भी उसी प्रकार का मुकाबला होगा या। एक बार नौजल चले फिर से अपने छोटे से बॉलिंग रनअप पे। शानदार गेंद, काफी 6 लगने के बाद शानदार वापसी की है। गेंद थोड़ी सी रुक के आई, बल्लेबाज ने बल्ला चलाया लेकिन बल्ला एक बार फिर से शानदार गेंद, काफी कसी हुई गेंदें फेंक रहे हैं पहली गेंद पे छक्का लगने के बाद। अब है सामने है पंकज। जब तक पंकज है तब तक आप मुकाबले में बने रहोगे। थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए वहां पे नौजल। जी हाँ, जबरदस्त गेंद यहाँ पे कैलाश नौजल की, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बैट्समैन को कुछ भी समझ नहीं आया लेकिन यहाँ पे विकेट कीपर के द्वारा एक तोहफे के रूप में रन दिया गया विपक्षी टीम को। और अब एक स्लिप लगा ली गई है। शिव चीट का प्रयास, जी हाँ, कामयाब भी रहे लेकिन मात्र 1 रन मिलेगा। तो पहली गेंद पे छक्का लगने के बाद अभी तक तो शानदार गेंदें हैं फेंकी है कैलाश नौजल ने। और देखते हैं लेकिन सबसे बड़ा अहम है, जी हाँ, एक बार फिर से विकेट कीपर की गलती, लगातार बार बार नाकामयाब। गेंदबाज ने मौका बना दिया था लेकिन वहां पे चूके विकेट कीपर और जो स्लिप भी थी उनके लिए भी मौका था।
5 ओवर 56 रन। कमेंट्री बॉक्स में पानी की व्यवस्था कर दी जाए। सहायक स्कोर मैन को पानी चाहिए थोड़ा। हाँ नारायण, बल्लेबाजी में तो काफी धमाल मचाया था नारायण ने, लेकिन देखते हैं गेंदबाजी में किस प्रकार की गेंदबाजी कर पाते हैं वो। जी हाँ, शानदार गेंदबाजी यहाँ पे। पहली गेंद वाइड यॉर्कर के साथ शुरुआत की है। एक और शानदार गेंद, पूरी तरह से जड़ में डाला गया गेंद, जिसको खोद के निकाला। मात्र 1 रन बटोरा। अब सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, और अक्सर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को काफी परेशान करते हैं नारायण, क्योंकि उनकी तेज तर्रार गेंदें हैं, उतना आसान नहीं होता लपेटना। एक और शानदार गेंद, लगातार बार बार ब्लॉक में डालते हुए। तो लगातार 3 गेंदों पे परेशान किया बल्लेबाजों को, लेकिन देखते हैं जब तक पंकज है तब तक है उम्मीदें कायम है। इस गेंद को खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन फील्डर मात्र दर्शक। तो ये 6 रन देके जाएगी गेंद। तो एक ओवर टाइट आउट जा रहा था, लेकिन इस बार गेंद थी स्लॉट में, गेंद को पार्क किया पार्किंग प्लॉट में। लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के, 1 दर्जन रन मुकम्मल किए अपनी टीम के लिए पंकज ने। काफी शानदार, लाजवाब, बेमिसाल बल्लेबाजी इस बल्लेबाज की। स्कोर पहुंचा 70। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन फील्डरों का थोड़ा साथ नहीं मिला, जिससे हताश परेशान। एक बार फिर से अच्छा शॉट था, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। 5 रन मात्र दूर है अपने अर्धशतक से पंकज, और 71 रन हुआ है 6 ओवर की समाप्ति पे। तो अभी तक मुकाबला बराबरी पे। बॉलर है कैलाश नौदल, अपने कोटे का दूसरा पारी का 7वां ओवर लेके। लगता है विकेट कीपर के हाथों में गेंद चिपक नहीं रही है, और जिसका खामियाजा 1 रन से चुकाना पड़ रहा है बार बार। और वापस खब्बू बल्लेबाज स्ट्राइक पे। अच्छी फील्डिंग वहां पे सुनील की। ओहो हो, क्या गजब की गेंदबाजी है भाई, कुछ भी समझ नहीं पाए यहाँ पे पंकज।
लेकिन इस बार गेंद को निकालने में कामयाब रहे, लेकिन वहां मात्र 1 रन है। तो अभी तक ये ओवर है मुकाबले में धीरे धीरे वापसी करवाता हुआ जाट 11 को। एक बार फिर से गेंद को आगे आके मारने की कोशिश पूरी तरह से नाकामयाब। देखिए नोजल का कमाल। ईस्ट हो या वेस्ट, नोजल इज बेस्ट। लेकिन इस बार गैप ढूंढ निकाला और गेंद को हवाई यात्रा में भेजा 6 रनों के लिए। और पंकज ने इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। स्कोर 80 रन, 7 ओवर 80 रन। अठारह गेंद पे बच्ची, 18 गेंदे पे 46 रन चाहिए। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन। गेंदबाजी के लिए है मनोज सोहेल, सामना करेंगे उनका करण। अपने कोटे का अंतिम हुआ है, पारी का 8वां ओवर लेके आए हैं मनोज सोहेल। आते संगी उनका शुरुआत की है, स्वागत किया है छक्के से। शानदार शॉट। तो इस तरह की गेंदबाजी यहाँ पे आप देवत गांव की पाटा पट्टी पे नहीं कर सकते। एक बार फिर से वही शॉट है, अंजाम इस बार 4 रनों के रूप में। अक्सर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं मनोज सोहेल, लेकिन यहाँ पे गेंदबाजी में रन लुटाते हुए। एक और लंबा शॉट, गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। तो इस ओवर में गेंद भाई एम्पायर को बॉल दे दीजिए। इस ओवर में अपना गियर चेंज किया है करण ने और लगातार 3 गेंदों पे 14 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। थोड़ी सी मुश्किल में दिख रही थी, उसको दूर किया और अपनी टीम को वापसी करवाई है। 3 गेंद पे 16 रन बटोर दिए है और वो भी 11 के मुख्य गेंदबाज मनोज सोहेल के सामने। एक और शानदार शॉट, इस बार मात्र 1 रन मिलेगा। और अब स्ट्राइक पे आए हैं अर्धशतक लगाकर खेलने वाले पंकज। इस बार भी 1 रन मिल जाएगा। अगर 1 विकेट यहाँ पे मिलता है तो मुकाबले में वापसी हो सकती है। जी हाँ, ओवर की समाप्ति यहाँ पे 12 गेंदों पे 28 रन चाहिए। बची हुई 12 गेंदे 28 रन। जीत के लिए 12 गेंदों पे 28 रन और दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज पंकज व करण क्रीज पे मौजूद है।
इसके बाद मेरे हिसाब से मनोहर भी आ सकते हैं, वो देवत गांव के नौकल बॉय है और रसल मसल के रूप में जाने जाते हैं। और गेंदबाजी के लिए आए हैं कैलाश नोदल। अहम निर्णायक ओवर कैलाश नोदल के हाथ में। अगर ये ओवर टाइट निकाल देते हैं तो निश्चित तौर पे मुकाबले में जबरदस्त वापसी हो सकती है। नोजल तले पंकज के लिए पहली गेंद मिस टाइम हुआ, वहां पर फील्डर मौजूद और कैच लपक लिया। जी हाँ, मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि यह निर्णायक ओवर होगा और पहली गेंद पे विकेट दिया है। कैच पकड़ा है मन्नू ने। मन्नू है या सुनील? मन्नू। मनोहर। और अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए मनोहर, जो कि देवत गांव के लोकल बॉय है और वो सामना करेंगे कैलाश नोदल की धारदार गेंदबाजी का। हाँ, मनोहर है। मनोहर नॉन स्ट्राइक पे है, स्कोर चेंज हो गया था जब तक, और स्ट्राइक पे है करण सिंह। जी हाँ, जबरदस्त एफर्ट देखने को मिला यहाँ पे। यहाँ पर जबरदस्त एफर्ट जरूर था। इस अगर यहाँ पे शायद निश्चित तौर पे एक ही फील्डर हो सकते, वो इस कैच को ले सकते थे, भंवर जी। इसके अलावा जितने भी है उनकी जबरदस्त कोशिश ही कहूंगा मैं। एक और शानदार गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद, तो लगातार मिस फील्डिंग के जरिए दो दो रन लुटा रहे हैं यहाँ पे। नौ गेंद पे 24 रन। अभी तक तो ये ओवर शानदार जबरदस्त जा रहा है नोजल का। जब तक बड़ा शोर नहीं लगता तब तक अच्छा ही कहूंगा। जी हाँ, क्लीन बोल्ड कर दिया गया है, जिसके लिए नोजल जाने जाते हैं अक्सर है डेथ और स्पेशलिस्ट, और इस मुकाबले को बदल के रख दिया नोजल ने। 12 गेंदों पे 28 रन चाहिए थे और अभी तक मात्र 4 रन देके 2 बड़े विकेट चटका लिए इस ओवर में। और अक्सर है खब्बू बल्लेबाज के सामने परेशान देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको क्लीन बोल्ड करके बता दिया कि मैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने भी शानदार गेंदबाजी कर सकता हूं। लेकिन मनोहर करीज पे मौजूद है। प्रदीप भाई मनोहर का जिक्र कीजिए। गोविंद आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। तो एक बार फिर से नौदल तले गोविंद के लिए। जी हाँ, जबरदस्त ओवर घटा है यहाँ पे। निश्चित तौर पे इस मुकाबले में वापसी करवाई है जाट 11 को नौदल ने। इस बार गेंद को हिट किया है, वहां पर फील्डर तैनात। जी हाँ, एक और विकेट का पतन। तो इससे अहम मुकाबले में 9वें ओवर में कैच पकड़ने वाला
फील्डर का नाम बताइए भाई जिसने कैच पकड़ा। बीरम, बीरम नाम है भाई। मात्र 4 रन देके 3 बड़े विकेट चटकाए गोविंद, पंकज और इसके अलावा करण सिंह का। इससे बेहतर और क्या कर सकते हैं गेंदबाज। और वो भी अगर मैं कहूं तो उन्होंने 2 ही रन दिए थे, मात्र 2 रन, थोड़ा सा आगे फील्डिंग की मिस्टेक के कारण आगे। और नए बल्लेबाज महेश भाई आए, महेश परमार। लास्ट ओवर में जीत के लिए 24 रन बनाने हैं। देखते हैं गेंद किसके है। और गेंदबाजी के लिए आए हैं भंवर जी खुद। लेकिन मैं इस जो बल्लेबाज खेल रहा है इसका बड़ा फैन हूं। जी हाँ, जबरदस्त गेंद, डॉट गेंद के साथ शुरुआत की। अब बल्लेबाज पे दबाव होगा। अगर पहली गेंद पे बड़ी बाउंड्री आती है तो गेंदबाज पे दबाव, और पहली डॉट गेंद है तो अब दबाव में होगा बल्लेबाज। 5 गेंदों पे 24 रन। एक मुकाबला तो ऐसा लग रहा था कि लगभग घासी समाज जीत सकती है, लेकिन यहां से उम्मीदें थोड़ी सी कम नजर आती हुई। एक और शानदार ब्लॉक में गेंद, वहां पर फील्डर दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, तो आखिरी बची हुई 4 गेंदों पे 4 छक्के चाहिए, 23 रन बनाने हैं। मनु ने देर कर दी काफी आते आते, और अभी तक मात्र 2 गेंदें खेली है। 10 गेंदें या 12 गेंदें मनोहर खेल लेते तो इस मुकाबले का परिणाम कुछ और होता। लेकिन यहाँ पे मैं बल्लेबाज को दोष देना नहीं चाहूंगा। आखिरी ओवर में वो भी आते ही बड़े हिट खेलना काफी मुश्किल होता है। जी हाँ, तो इस तरह से एक और शानदार गेंद भंवरलाल जी मैया की, और मुकाबले में लगभग पूरी तरह से पकड़ बनाती है। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। अगर 3 गेंद पे 3 छक्के भी लग जाए तो डाट 11 यहाँ से विजेता बनेगी। कुछ ट्विस्ट लेना का इस बार खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद दीपक, और आसान सा केस थमा बैठे। तो पहले नौदल और अब भंवर जी दोनों ने कमाल की गेंदबाजी की है, दोनों ही नौकल बॉय। और इस मुकाबले में फील्डर दीपक चौरसिया, अच्छा चौधरी, फील्डिंग में अभी जबरदस्त फॉर्म में है दीपक भाई। अब मुकेश बोराना आए हैं मनोहर का स्थान लेने के लिए। आते संगी खाता खोला है 6 रनों से, लेकिन आते आते देर कर दी भैया। फिर पछताए क्या हो, तब चिड़िया चूक गई खेत। लेकिन पछताना तो पड़ेगा, पछताओगे नहीं तो चिड़िया फिर खेत चूक जाएगी। तो आखिरी गेंद इस मुकाबले की, एक बड़ा और अहम मुकाबला अक्सर दार समाज और घासी समाज के मध्य देखा जाता है, और अभी तक जितने भी मुकाबले हुए हैं लगभग बराबरी पे रहे हैं। जितनी बार ये जीते उतनी बार दार समाज। तो इस तरह से इस मुकाबले में शानदार चौका दिया है मुकेश बोराना को 2 फील्डरों ने। तो इस मुकाबले को दार समाज ने जीत लिया है, और अगले मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें जल्दी से जल्दी ग्राउंड पे आ जाए। प्रदीप भाई अगले मुकाबले के जो 2 टीमें हैं उनकी घोषणा कर दे, और वो जल्दी से जल्दी ग्राउंड पे बुला ले।